हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। तो गाइस, एक थंब रूल हमेशा याद रखना अपनी लाइफ में कि जब भी आप लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, वहां पे ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी के ऊपर आप लोगों को फोकस नहीं करना है कि मैं ये भी स्टडी कर लूं, मैं ये भी स्टडी कर लूं। वहां पर फोकस करना है आप लोग क्या सही डायरेक्शन में जा रहे हो अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न एंड कम से कम मटेरियल को कंज्यूम कर रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को करेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूं कि किन किन पॉइंट को आप लोगों को सबसे पहले प्रायोरिटी देना है, कि उन पॉइंट को, उन चैप्टर को, उन टॉपिक को सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है यदि आप लोगों को डीआरडीओ में जाना है। यहां पर मैं बात करूंगा सभी कॉमन ट्रेड की, यानी कि कोई भी यदि आप लोग टेक्नीशियन ए पोस्ट के लिए एग्जाम दे रहे हो, वहां पर आप लोगों के दो सेक्शन में पेपर आना है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन बी जो है वह आप लोगों का टेक्निकल रहने वाला है, जो कि मैं मैकेनिकल से हूं तो मैंने मैकेनिकल वाले बच्चों को ऑलरेडी गाइड कर दिया है। बट सेक्शन ए जो आप लोगों का नॉन टेक्निकल सेक्शन है, जिसमें आप लोगों का जनरल अवेयरनेस आना है, जनरल इंग्लिश आना है, मैथमेटिक्स आना है, रीजनिंग आना है, तो वहां पर वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको एग्जैक्टली आप लोगों को फोकस करना होगा। देखिए यहां पे प्रॉब्लम क्या होता है, आप लोगों का जो मैथमेटिक्स है वो 10 नंबर का आना है और टोटल 120 क्वेश्चन है, यानी कि बोल सकते हो 7-8% आप लोगों का आना है। बट वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या उसकी वजह से आप बैंकिंग वाला मैथ भी, रेलवे वाला मैथ या फिर बहुत ज्यादा मैथ को कंज्यूम तो नहीं कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैथ में वो कौन से चैप्टर हैं जिनको सबसे पहले प्रायोरिटी आप लोगों को देना है, रीजनिंग में वो कौन से टॉपिक है जिनकी ओर आप लोगों को फोकस करना है, तो वो चीजें मैं यहां पे क्लियर कर रहा हूं। स्पेशली आप लोगों से बोलना चाहूंगा ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज रीजन क्या है, इस वीडियो के बाद में आप लोगों का काफी ज्यादा टाइम सेव होने वाला है और उस टाइम सेविंग को आप लोग लगा सकते हो अपनी टेक्निकल पढ़ाई के लिए, जो कि आप लोगों का सबसे ज्यादा वेटेज रखता है आपके एग्जाम में। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो मैं बात कर रहा हूं डीआरडीओ टेक्नीशियन ए एग्जाम की। चाहे आप लोग किसी भी ट्रेड से फॉर्म को फिलअप किया है, मैटर नहीं करता है, आप लोगों का सेक्शन ए यानी कि नॉन टेक्निकल वाला पार्ट जो है वह सभी ट्रेड के लिए सेम रहने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, अभी डीआरडीओ सितंबर 10 के एग्जाम में लगभग हमारे पास में टाइम है, तो उस टाइम में आप लोगों को ये सारी चीजें कवर करना होगा। अब यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, आप लोगों का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वह 2 स्टेज में है। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले आप लोगों का टीयर 1 का एग्जाम होगा, सेकंड टीयर 2 आप लोगों का कोई पेपर नहीं होगा, ये आप लोगों का ट्रेड टेस्ट है, यानी कि प्रैक्टिकल है। जो स्टूडेंट्स एग्जाम पेपर में क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी कि वो लोग काफी ज्यादा रेशो में बुलाते हैं, 1:8 के रेशो में, यानी कि एक सीट पर 8 कैंडिडेट को कॉल करते हैं ट्रेड टेस्ट के लिए। देन वहां पर 7 कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं, एक कैंडिडेट सिलेक्ट होता है किसके बेसिस पर, रिटन टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पर। तो ध्यान रखिएगा, ट्रेड टेस्ट का इतना ज्यादा इशू नहीं है, यहां पर आप लोग क्वालिफाई कर लोगे। इशू ये है कि आप लोग रिटन एग्जाम में कितने अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हो। अब यहां पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, जो सीबीटी एग्जाम होना है आप लोगों का, उसको थोड़ा सा गाइस यहां पे समझिएगा। यहां पे आप लोगों के 2 सेक्शन होने वाले हैं, जैसा कि मैंने बताया, सेक्शन ए और सेक्शन बी। टोटल क्वेश्चन आप लोगों के कितने रहेंगे सर? 120 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का समय आप लोगों का मिल रहा होगा। 90 मिनट में आप लोगों को 120 प्रश्न को हल करना होगा, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय भी नहीं है। क्या सर समय कम है? बिल्कुल समय कम नहीं है। बिकॉज रीजन क्या है, आप लोगों का यहां पे जो ज्यादा वेटेज है वो टेक्निकल का है, यानी कि 80 प्रश्न आप लोगों के टेक्निकल पूछे जा रहे होंगे। और टेक्निकल एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप लोगों को टाइम लगने का सवाल ही नहीं है। बिकॉज यदि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर है, यदि आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा है, तो क्वेश्चन को पढ़ना है, देन आंसर देना है, तो समय का कोई इशू नहीं है। अब यहां पे जो 40 क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिएगा, 40 क्वेश्चन है, वहां पे थोड़ा सा समय लगने वाला है। तो ये 40 क्वेश्चन में भी उन्होंने सेक्शन को डिवाइड किया है। तो ये 40 क्वेश्चन में आप लोगों का क्वांटिटेटिव एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स में समय लगने वाला है, और दूसरा आप लोगों का रीजनिंग एबिलिटी, यहां पर समय लगने वाला है। उसके अलावा यदि देखें जनरल अवेयरनेस, यानी कि आप लोगों के जीके के क्वेश्चन है, आप लोगों को जीके का क्वेश्चन आएगा तो तुरंत आंसर दोगे, नहीं आओगा तो स्किप करके आगे बढ़ जाओगे। यानी कि
कि यहां पर दो सेक्शन हम लोगों को नजर आ रहे हैं जहां पर हमारा थोड़ा सा समय जाने वाला है। और इन दो सेक्शन में भी यदि गाइस मैं आप लोगों से बात करूं तो इतने ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे होंगे। आगे मैं टॉपिक भी डिस्कस करूंगा बिकॉज इसको लेके काफी सारे स्टूडेंट्स नर्वस हैं, कोर्सेज में भी काफी ज्यादा मैसेजेस आ रहे थे। तो फाइनली विकास सर के द्वारा आप लोगों की क्लासेस मेरी गाइडेंस में टोटल कंडक्ट कराई जाने लगी हैं। वहां पर मैं उनको पूरा गाइड कर रहा हूं। वो टीचर मैथ के हैं, रीजनिंग के, भाई ठीक है आप टीचर हो, मैथ के रीजनिंग के आपको नॉलेज है, बट मैं उनको गाइड कर रहा हूं आपको पढ़ाना कौन सा टॉपिक है, आपको कौन से क्वेश्चन एग्जाम्पल में इंक्लूड करना है। बिकॉज मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि एग्जैक्टली आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए किस टाइप का क्वेश्चन वो नॉन टेक्निकल में डाल सकता है। तो वो चीजों से आप निष्फिक्र रहो। जो भी कोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों से जैसा मैथ रीजनिंग का बोला गया था सेम एज इट इज सारा कुछ आपको मिलेगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, यहां पे जनरल अवेयरनेस आप लोगों का है। तो ये दो टॉपिक में मैंने क्या बताया कि ये दो टॉपिक में थोड़ा सा आप लोगों का टाइम जाने वाला है। तो इन टॉपिक को मैं क्लियर कर देता हूं कि यहां पे यदि आप लोग देखो, अब ये सारी चीजें 10-10 नंबर की आनी है, यानी कि जो 40 क्वेश्चन है उसमें 10 नंबर का क्वांटिटेटिव एबिलिटी आनी है, देन जनरल अवेयरनेस के आप लोगों के 10 क्वेश्चन आने हैं, रीजनिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चन आने हैं, एंड इंग्लिश लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन आने हैं। तो इस प्रकार ये हमारा 40 क्वेश्चन आएंगे। बाकी 80 क्वेश्चन आप लोगों के कहां से रहेंगे? 80 क्वेश्चन आप लोगों के ट्रेड थ्योरी से रहने वाले हैं। जो आप लोगों का पर्टिकुलर ट्रेड है उस ट्रेड को आप लोग कवर कर ही रहे होंगे। तो आज की ये वीडियो पर्टिकुलर डेडिकेटेड है सेक्शन ए के लिए, यानी कि इन 40 क्वेश्चन के लिए हम लोगों को कहां पर काम करना है जिससे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर आ सकें। अब यहां पे गाइस थोड़ा सा समझिएगा, ट्रेड टेस्ट हमारा क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। तो इसको मैं ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूं। यहां पे इतना ज्यादा आप लोगों का कोई इशू वाली बात नहीं है। 2 घंटे का समय मिलेगा, पर्टिकुलर वर्क पीस मिलेगा जिस पर आप लोगों को वर्क करना होगा, ड्राइंग होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब बना के दिखाना होगा। तो आप लोग इजीली क्वालिफाई कर लोगे यदि आपने आईटीआई किया है, अप्रेंटिसशिप किया है, या थोड़ा बहुत भी आपको अपने ट्रेड के बारे में नॉलेज है तो आप इजीली कर पाओगे। थोड़ा सा वाई टाइप का भी ले लेते हैं और ये बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज रीजन क्या है, कहां पे वो लोग ट्रेड टेस्ट ले रहे हैं, लेकिन डीआरडीओ डेफिनेटली आप लोगों से जॉब बनवाता है। आपको पर्टिकुलर रॉ मटेरियल दिया जाता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दिए जाते हैं, आप लोगों को मशीन दी जाती है, आपको काम करना होता है जो भी आपकी ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग। बट वो इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता है कि आप लोग उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाओ यदि आप अवेयर हो उस कंडीशन में। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहां पे देखो सेक्शन ए को मैंने कुछ इस प्रकार डिवाइड किया है जिससे कि आप लोग चीजों को समझ सको। इस सेक्शन ए में सबसे पहला पॉइंट आता है कि हम लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी पर किस टॉपिक को रखना है। यानी कि मैंने बोला कि सेक्शन ए में आप लोगों के 4 टॉपिक से क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे। सर क्वांटिटेटिव एबिलिटी से यहां पे 10 क्वेश्चन होंगे, यानी कि मैथमेटिक्स के, रीजनिंग से यहां पर 10 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे होंगे, जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। तो ध्यान रखिएगा इन 40 क्वेश्चन में जो आप लोग कवर अप कर सकते हो, यानी कि अपनी मेहनत, अपना एफर्ट लगाकर वो सबसे इजी कहां से लेकर आ सकते हो मार्क्स। सबसे पहले आप लोगों को फोकस करना है क्वांटिटेटिव एबिलिटी के ऊपर। यानी कि जो मैथमेटिक्स है वो एक ऐसा टॉपिक है जहां पर हमारा एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है और वहां पर जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज्यादा हाई होती है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन इंक्लूड करेगा ही करेगा। मैथमेटिक्स में कुछ टॉपिक हमारे ऐसे हैं, तो क्यों ना हम उन टॉपिक को सबसे पहले क्लियर कर लें और अपने जो सेफ मार्क्स हैं उनको अपने खाते में डाल लें। समझ रहे हो ना? ये चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है जब आप लोग एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो। बिकॉज यही जो छोटे छोटे स्टेप ले रहे होते हो, एक स्टूडेंट्स होता है जो डेफिनेटली करेक्ट अपना टेक्निकल करके वहां पर 80 क्वेश्चन में से 75 मार्क्स अपने खाते में डाल लिया है। फिर उसने मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उनको भी कर लिया, और दूसरा स्टूडेंट है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लगा हुआ है या रीजनिंग के सारे टॉपिक ज्यादा टाइम दे रहा है, मैथमेटिक्स के बहुत ज्यादा डीप में जा रहा है। तो वो चीजों को समझ के आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, और यही छोटे छोटे स्टेप हैं जो आप लोगों को सक्सेस की तरफ ले जा रहे होंगे, ये मेरा वादा है। देखिए अब यहां पे समझिएगा मैंने क्या बोला कि क्वांटिटेटिव एबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जहां से 10 नंबर जो आप लोगों के आने हैं। इजीली मैं कुछ टॉपिक आपको अभी आगे वीडियो में ऐसे बताने वाला हूं कि यदि आप उनको कवर अप कर लेते हो तो डेफिनेटली ये 10 के 10 मार्क्स वहां पर आ रहे होंगे उन टॉपिक से। बाय द वे एक आध मार्क्स इधर हो जाता है तो कोई इश्यू की बात नहीं है, बट
उन टॉपिक को, कुछ टॉपिक को स्किप करके आप इतना ज्यादा टाइम बचा रहे हो कि आप उनका एवरेज कहीं ना कहीं टेक्निकल से निकाल लोगे। समझ रहे हो ये चीज। दूसरी चीज बात करें रीजनिंग, रीजनिंग में भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां से आप लोग 10 में से 10 नंबर लेकर आ रहे होंगे, या फिर थोड़ा सा 8 नंबर 9 नंबर आप लोगों के आ रहे होंगे। तो आप लोगों को मैं क्या गाइड करना चाह रहा हूं, यदि हम लोग सेक्शन ए में आते हैं तो सेक्शन ए में हम लोगों को सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है? सबसे पहले प्रायोरिटी सर देनी है क्वांटिटेटिव एबिलिटी को, यानी कि जो मैथमेटिक्स है। बिकॉज यहां पर हमको एक पर्टिकुलर टॉपिक मिल जाते हैं, यदि मुझे पता है मैंने ये टॉपिक क्लियर कर लिया तो मेरा 1-2 मार्क्स यहां से पक्का हो गया, बिकॉज यहां से क्वेश्चन तो इंक्लूड करना है। अब मेरा तो वो टॉपिक क्लियर है तो मैं क्लियर हूं, लेकिन वहीं पे मैं बात करूं यदि जनरल अवेयरनेस की, जीके की, वो कहां से पूछेगा ये कोई आइडिया नहीं है। यदि आप अपना समय, बहुत ज्यादा समय जनरल अवेयरनेस में दे रहे हो तो आप रॉन्ग हो, बिकॉज आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, आप कोई नॉलेज गेन करने के लिए नहीं कर रहे हो। ये चीजें आपने कोर्सेज ज्वाइन किया है या आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका टारगेट ये है कि मुझे डीआरडीओ में जॉब लेना है। तो उसके लिए आपको थिंकिंग वैसी रखना पड़ेगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होती है, उस टाइम फ्रेम में हम लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी होती है, तो उन चीजों को भी ध्यान रखना होता है कहीं ना कहीं। इसीलिए आप लोगों को सेक्शन ए में जो टॉप प्रायोरिटी पर रखने हैं वह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रखना है, उसके बाद में रीजनिंग एबिलिटी रखना है, उसके बाद में जनरल इंग्लिश रखना है, और सबसे लास्ट में आ जाता है हमारा क्या? जनरल अवेयरनेस। मैंने इसको लास्ट में क्यों रखा है? बिकॉज रीजन क्या है, यहां पर कोई सियोरिटी नहीं है कि आप 2 घंटे दे रहे हो, अगला 6 घंटे भी दे रहे हैं ना जनरल अवेयरनेस में, फिर भी पता चलेगा कि आपके मार्क्स उससे ज्यादा आ रहे हैं, बिकॉज इसका जो सिलेबस है वो बहुत ब्रॉड है। कहां से वो पूछेगा उसका कोई आइडिया आप लोग अभी नहीं लगा सकते हो कि करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन वो इंक्लूड कर रहा होगा, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा होगा, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा होगा, या डीआरडीओ के जो भी करंट में चीजें हुई हैं वहां से कितने क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा होगा। बट मैं वहां पे भी बताऊंगा कि क्या क्या फोकस आपको कर लेना है। अब ये तो हो गई, मैंने थोड़ा सा आपको गाइड कर दिया, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की भैया यदि सेक्शन ए में हम जाते हैं तो कहां कहां पर फोकस करना है। अब हम थोड़ा सा डीप में चलते हैं, देन टॉपिक बाय टॉपिक समझते हैं कि कहां पर किस टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है। यदि हम लोग मैथमेटिक्स में जाए तो वहां पर कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब देखो यहां पे समझो, क्वांटिटेटिव एबिलिटी में यहां पे आपको टॉपिक नजर आ रहे हैं, तो मैंने टॉप प्रायोरिटी पर पहले बता रहा हूं, देन उसके बाद में डाउन होते जाएंगे। यानी कि मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किस चैप्टर से क्वेश्चन इंक्लूड करने की है उसको मैं यहां पहले डिस्कस कर रहा हूंगा। धीरे धीरे उस ऑर्डर में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, राइट। तो सबसे ज्यादा जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आईटीआई स्टूडेंट टेक्नीशियन ए का आप लोग एग्जाम दे रहे हो, तो सबसे ज्यादा जो चांसेस होता है आपसे एग्जाम पेपर में क्वेश्चन इंक्लूड करने का, सर, वो होता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आपका क्लियर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से 1 से 2 क्वेश्चन, जो आउट ऑफ 10 क्वेश्चन है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे आराम से। तो यहां पर क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑन बेसिक ज्योमेट्रिकल डेफिनेशंस हैं, वो कभी कभी क्या करता है मैथमेटिक्स में डेफिनेशन से ही क्वेश्चन पूछ लिया, जो कि बहुत सिंपल है, जो आप ध्यान नहीं दे रहे हो। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में ही दिया होगा, कोई किसी भी बुक में जो छोटी छोटी डेफिनेशन है कभी मैथमेटिक्स में उनको भी इंक्लूड कर देता है। चलिए, ये तो बेसिक सी बात हो गई। उसके अलावा बेसिक ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स है, या फिर हमारा एरिया निकालना हो गया, पैरामीटर यानी परिधि निकालने का आ गया, या फिर भी किसी का पाइथागोरस प्रमेय हो गया, तो वो सारी चीजें हमारी इसमें आ रही होंगी। चाहे वह आप लोगों का एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप्ड सरफेस हो गया, या मतलब जितने भी हमारा सर्कल हो गया, या फिर पॉलीगन्स हो गया, तो ये सारी चीजें इसमें आ रही होंगी। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, चाहे वह आप लोगों का सिलेंडर का वॉल्यूम से, या फिर वो सारी चीजें आपको जो है कवर करना होगा। ये मेंसुरेशन में बेफिक्र रहो, जो कोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं हर एक चीज में वहां पे विकास सर के द्वारा क्लियर करा रहा हूंगा, तो आप निश्चिंत रहिएगा। क्लियर है। तो यहां पे ये मेंसुरेशन चैप्टर जो भी कैंडिडेट है कहीं से भी कर रहे हो, कोई इशू की बात नहीं है, बट मेरी गाइडेंस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इनकी ओर फोकस करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिल रहा होगा। अब उसके बाद में आ जाता है फ्रैक्शन, रेशो एंड परसेंटेज, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड क्वेश्चन इंक्लूड करने का चांसेस मैं बोल सकता हूं 99%। 100% नहीं लिखा, बिकॉज बोलोगे सर नहीं आया तो आप लोग बोलने लगोगे, बट मेरे इनर कोर को आप लोग समझ पा रहे होगे, फील कर पा रहे होगे। मैं बोल रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो मुझे नजर आ रहा है जब मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि ये जो टॉपिक आपको नजर आ रहा है
फ्रैक्शन मतलब समझ रहे हो, भिन्न की बात कर रहा हूं मैं, जो दशमलव भिन्न है उसको समझ रहे हो, यानी कि भिन्न बनाना, दशमलव भिन्न बनाना, वो सब जो सिंपल सा लगता है ना आपको कि सर इनकी तरफ तो आप ध्यान ही नहीं दे रहे, आप दे रहे हैं रेलगाड़ी दौड़ रही है इतनी स्पीड से, वो इतना स्पीड से दौड़ रहा है, ये निकालना है वो निकालना है, उसकी तरफ दो, लेकिन उसकी प्रायोरिटी क्या है उसको समझो, थोड़ा सा समझो इन चीजों को। अब यहां पे क्या फ्रैक्शन हो गया, रेशो, परसेंटेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके कैलकुलेशन के बारे में कि आपका अनुपात समानुपात जो है वहां से क्वेश्चन इंक्लूड कर लेता है कि भैया एग्जाम पेपर में इतने इतने मार्क्स आए, इतने अनुपात में आए, टोटल इतना है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आप लोगों ने देखे ना, वो चीज ध्यान रखिएगा। कोई धातु है उसमें इतने प्रतिशत कॉपर है, इतना प्रतिशत जो है तांबा है, उसका टोटल वेट इतना है, तो बताना है भाई कितना केजी हमारा कॉपर है या फिर तांबा है, तो वो चीज समझ रहे हो ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा समझो कि किस टाइप के क्वेश्चन भी यहां से इंक्लूड हो रहे होंगे। और जो मैं कोई भी टॉपिक आपको बता रहा हूं यहां पे, उस टॉपिक में बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आप ढूंढ रहे हो कि आपको अपने पास वाले के पास जाना पड़ रहा है कि भाई इसका देखना कैसे निकलेगा। वो क्वेश्चन नहीं आएंगे भाई, क्वेश्चन आएगा सिंपल, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एटलीस्ट परसेंटेज है तो परसेंटेज है क्या, उसके बेसिक क्वेश्चन क्या। बेसिक क्वेश्चन भी आप देख लोगे ना तो जो 10 नंबर का मैथ आना ना, उसमें से आप 10 या 9 या 8 नंबर आराम से लेके आ रहे होंगे। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा समझिएगा और उस तरीके से अपने आप को अभी जितना समय है ढालिएगा, और उस तरीके से यदि लोगे तो डेफिनेटली वही चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही होंगी। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ रहा है कि यहां पे क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, रेशो हो गया, परसेंटेज हो गया, जो कि सेकंड प्रायोरिटी यहां पे आप लोगों को मिल जाती है इसकी। उसके आगे यदि मैं बात करूं अलजेब्रा, अलजेब्रा आप लोग समझ रहे हो, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, एक्स वाई का मान वगैरह आप लोगों को निकालना होता है, समीकरण वगैरह दिए होते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन यहां पे रहते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ एज, यानी कि जो एज से प्रॉब्लम, जो पिताजी की आयु इतनी है, पुत्र की आयु इतनी है, तो ये सारे क्वेश्चन एज प्रॉब्लम के अंतर्गत आ जाते हैं, तो इसकी ओर फोकस करना है। अब यहां पे एक सिंपल सा HCF और LCM निकालना, ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। डेसिमल एंड फ्रैक्शन की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो वो यहां पे आप लोगों का आ जाता है। उसके आगे यदि बात करें टिग्नोमेट्री, तो वही है हमारा टिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह हमको निकालनी है, पाइथागोरस प्रमेय वगैरह लगानी है, तो वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंक्लूड हो रहा होगा। उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत आ जाता है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन इंक्लूड कर सकता है वो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे भी। उसके अलावा यहां पे यदि आप देखोगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन इंक्लूड करने की प्रोबेबिलिटी 10% है, लेकिन यदि वो इसकी तरफ जाएगा तो सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन इंक्लूड करने की प्रोबेबिलिटी 90% है। तो ध्यान रखिएगा ये चीजों का भी, लेकिन वो दे सकता है, उसके पास में ऑप्शन होता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहां पे चैप्टर तो मैथमेटिक्स में देखोगे तो इसके अलावा काफी है, बट इतने चैप्टर जो मैंने बता दिए, इतना आपके लिए इनफ है। यदि आप इतना कर लेते हो ना, उसके आगे एवरेज वगैरह है तो इसमें वो आप देख लेना थोड़ा सा, लेकिन ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर मैंने बताया, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप नहीं भी पढ़ रहे हो नॉन टेक्निकल की तरफ, तो एटलीस्ट ये चैप्टर आपके क्लियर होना बहुत जरूरी है। यदि इतना भी आप क्लियर कर लेते हो तो आराम से 8-9 नंबर तक आप टच कर रहे होगे, और दूसरा बच्चा वहीं पर पूरा पूरा दिन मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस कर रहा है, अदर चैप्टर में लगा हुआ है, कंज्यूम कर रहा है, क्लासेस ले रहा है बहुत सारी मैथमेटिक्स की, वो भी कुछ बहुत ज्यादा तीर नहीं मार पाएगा, ये मेरा वादा है। चलिए, तो ये तो हो गया किसकी बात, मैथमेटिक्स को मैंने क्लियर कर दिया कि इन टॉपिक को यदि आप लोग फोकस करते हो तो एक अच्छा रिजल्ट आप लोगों का आएगा। यदि आप नॉन टेक्निकल में बहुत वीक भी हो तो एटलीस्ट इन टॉपिक को आपको क्लियर करना है। अब आ जाते हैं हम लोग रीजनिंग एबिलिटी के ऊपर, जो कि सेकंड प्रायोरिटी है सेक्शन ए में, जो हम लोगों को ध्यान देना है, जहां से हम लोग नंबर लेकर आ सकते हैं। उसमें हमारा लॉजिक वाले क्वेश्चन रहते हैं, कोडिंग डिकोडिंग रहता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन रहते हैं, सीरीज कंप्लेक्शन रहता है, अल्फाबेट टेस्ट रहता है कि भैया ABC उस टाइप से, तो आगे कौन सा आएगा, इतना इतना नंबर है तो आगे कौन सा आएगा। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड हो गया कि यहां पे ये है तो ये इससे जुड़ा हुआ है, तो ये वर्ड इससे कैसे आएगा। ब्लड रिलेशन हो गया, एंड डायरेक्शन वाला आता है कि भैया कोई राम है, वो इतना 5 किलोमीटर पूरब में चलता है, फिर पश्चिम मुड़ जाता है, फिर ये मुड़ जाता है, तो A पॉइंट से B पॉइंट की डिस्टेंस क्या है। तो कुछ उस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से रीजनिंग एबिलिटी में पूछे जा रहे होंगे, ध्यान रखिएगा। ये मैंने रेड में क्यों लिखा है,
किसके बारे में, क्यूबिक एंड डाइस हो गया, मिरर इमेज हो गया, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स हो गया, कि यहां से जो क्वेश्चन है ना, यहां से क्वेश्चन इंक्लूड करने के प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, यानी कि बोल सकते हो भाई 5% 10% चांस है कि यहां से वो क्वेश्चन इंक्लूड करे। इतना ये क्वेश्चन आपके लिए इंक्लूड करना बहुत मुश्किल है कि 10 मार्क्स का जो है पूछ रहा है तो उसमें इन सब क्वेश्चन की ओर जाए। तो इनमें यदि आप लोग टाइम दे रहे हो तो उससे बेहतर है कि पहले इनको क्लियर करो, देन उसके बाद उधर आप चाहो, आपको लग रहा है कि मेरे पास टाइम है, मेरा टेक्निकल बहुत अच्छा हो चुका है, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो चुका है, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी हो चुकी है, जनरल अवेयरनेस भी मेरा इंटरेस्ट से पढ़ रहा हूं, तब आप लोग जाना चाहो तो जा सकते हो। क्लियर है? अब ये चीज समझ रहे हो। अब यहां पे आ जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। बेसिक लैंग्वेज आप लोगों से पूछी जानी है जिसमें 10 नंबर हैं आप लोगों के। तो सबसे ज्यादा चांस है किसके, आर्टिकल्स, यानी कि ए एन दा का प्रयोग आप लोगों से नॉर्मली आईटी स्टूडेंट से एक क्वेश्चन तो इंक्लूड करने ही वाला है। तो आप यदि 2 घंटे भी दे दोगे तो आराम से उसका जवाब दे दोगे। तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, भैया मैं एक एक नंबर को पक्का करते चल रहा हूं, अपने खाते में डालते चल रहा हूं, जिससे मेरे सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है। तो ऐसे आपको वो चीजों को माइंड करना होता है कि मेरे कितने नंबर एटलीस्ट पक्के हो रहे हैं एग्जाम से पहले, यदि मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम पेपर आ रहा है उस कंडीशन में। तो आपको पहले तो ये विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है कि मेरा विजन क्या है, मैं किस टाइप से क्वेश्चन पेपर को देख रहा हूं, क्या मैं देख रहा हूं उसके अकॉर्डिंग काम भी कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। समझ रहे हो ना? तो वो चीजें पहले आप क्लियर कर लो, जब तो भाई आप सिलेक्शन की सोच सकते हो। बोलोगे सर मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा आप किस तरीके से, किस डायरेक्शन में कैसी मेहनत कर रहे हो, उसके ऊपर ही तो डिपेंड करेगा ना। भी तैयारी आप भी कर रहे हो, आपके बाजू वाला भी कर रहा है, आपके साथ संग साथी भी कर रहा है, बट किसका होगा मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। और ओनली हार्ड वर्क के ऊपर नहीं, स्मार्ट वर्क कौन कर रहा है भाई, स्मार्ट स्टडी कौन कर रहा है, चीजों को समझ कौन रहा है, कौन कैसे प्रिपरेशन कर रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वही चीजों के लिए है कि आपको यहां पे कोई हाईएस्ट मार्क्स 10th क्लास का या 12th क्लास का एग्जाम नहीं दे रहे हो, यहां पे एक भीड़ से आपको कुछ निकल के जाना है। तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर जिस डिपार्टमेंट का पेपर दे रहे हो उसको समझना होता है, आपको प्रीवियस पेपर वगैरह है वो देखना होता है। डीआरडीओ का अवेलेबल नहीं रहता है प्रीवियस पेपर, ये ध्यान रखिएगा, वो जमा कर लेता है। तो आप परेशान नहीं होना, नहीं मैंने बोल दिया तो सर प्रीवियस पेपर दो, है ना। उसके बाद में सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, वर्ब हो गया, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट हो गया, एंटोनम्स हो गया। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखना है। अनसीन पैसेज ये दे सकता है, यदि ये दिया तो अच्छा है भाई, जिसमें क्या होता है एक पैराग्राफ पूरा दे देता है पैसेज, उसके नीचे कुछ क्वेश्चन होते हैं, बट इसके चांसेस कम ही है कि वो दे। वो ज्यादातर जाएगा आर्टिकल्स के कुछ दे देगा, यदि देगा अनसीन पैसेज तो हो सकता है 3 या 4 नंबर का वो दे सकता है। ग्रामर से हो गया, टेंसेस से हो गया, एरर करेक्शन वगैरह करना है तो ये भी आप लोगों का एक तरीके से कॉमन रहता है। यदि थोड़ा सा ग्रामर का नॉलेज है, आप टेंसेस वगैरह देख लेते हो तो आराम से इसको भी आप लोग कर रहे होगे, कोई बहुत ज्यादा आप लोगों का हार्ड नहीं है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखिएगा। बाकी जो उड़ीसा वाले हैं, वेस्ट बंगाल वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये तो पार्ट बहुत बल्ले बल्ले वाली कहानी है, वो तो इंग्लिश मीडियम से रहते हैं तो उनका यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है ना भाई? तो ये हो गया इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहां पे उसके बाद में आ जाते हैं हम जनरल अवेयरनेस के ऊपर, जो हमारा लास्ट पोर्शन है। अब यहां पे कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं है आप लोगों को, बिकॉज मैंने क्या बताया कि जनरल अवेयरनेस जो है वो कहीं से भी क्वेश्चन को इंक्लूड कर सकता है। तो कोशिश ये करिएगा, कुछ कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूं जहां पर आप लोग, जैसे देखो जनरल अवेयरनेस पार्ट को कब पढ़ना है, जब आपने टेक्निकल सबसे पहले मॉर्निंग जब होती है आप लोगों की, तो जब आप लोगों का जरूरी नहीं है मॉर्निंग, जब आप लोगों का पोटेंशियल हाई होता है, एनर्जी हाई होती है, जब आपका माइंड फ्रेश होता है, तो उस कंडीशन में आपको उस टॉपिक को पढ़ना है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो ना? अब उसके बाद में आपने टेक्निकल का अभी सुबह किया, देन दोपहर को आपने देखा कि मैं मैथमेटिक्स को थोड़ा सा टाइम दे देता हूं, आधा घंटा 1 घंटा, कुछ कुछ टॉपिक हैं जिसको मैं क्लियर करता चल रहा हूं, मेरा ये टॉपिक क्लियर हो गया। उसके अलावा रीजनिंग को दे दिया। देन आप लोग अब रिलैक्स हैं, तब आप लोग हो सकता है मोबाइल में ही, इंटरनेट पर ही भी मोबाइल चलाने का मन है तो वहीं पे जनरल अवेयरनेस देख रहे हैं। डीआरडीओ का जो भी करंट में उसने क्या क्या चीजें लॉन्च करी हैं उसको देख रहे हैं। तो डीआरडीओ करंट अफेयर स्पेशली देख लेना, एक आध क्वेश्चन इंक्लूड कर सकता है, कुछ ज्यादा चीजें नहीं है, कुछ कुछ 6 मंथ पुराना तक आप देख लो, 1 साल पुराना तक देख लो कि क्या क्या चीजें डीआरडीओ में हुई हैं। उसके अलावा कुछ करंट अफेयर का क्वेश्चन तो इंक्लूड करेगा ही, तो 6 मंथ तक, 1 साल तक का करंट अफेयर आराम से देख लो कि क्या क्या चीजें चल रही हैं, तो वो चीजों को क्वेश्चन इंक्लूड कर सकते हैं। उसके अलावा
हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन वो इंक्लूड कर सकता है। तो ये सब चीजें देख लो, कुछ बुक्स के ऑथर का आप लोग देख लो कि किस किस बुक्स का क्या क्या ऑथर्स हैं। आप खेल से रिलेटेड एक करेगा तो कौन कौन सी ट्रॉफी है जो किस खेल से रिलेटेड है। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन पेपर देखोगे इसी टाइप से बनता है। तो इन चीजों को फोकस करके जनरल अवेयरनेस में भी कहीं ना कहीं आप टारगेट करने की कोशिश कर सकते हो। तो ये चीज समझ रहे हो। तो यहाँ पे आई होप आप लोगों को ये चीजें जो है क्लियर हो रही होंगी। बाकी जो फुल कोर्सेज में है वह स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 फुल कोर्स 2022 हम लोगों का चल रहा है। फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, तीन चारों ट्रेड का जो है अवेलेबल है, जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल आप लोगों को कराया जा रहा है। और नॉन टेक्निकल में आप लोगों का मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग चैप्टर जो है रीजनिंग टॉपिक आप लोगों को क्लियर कराए जा रहे हैं। टेक्निकल मेरे द्वारा फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट में, एंड जो आप लोगों का अनदर पार्ट है वो विकास सर के द्वारा कंप्लीट कराया जा रहा है। सो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। इलेक्ट्रीशियन अस्मिता मैम कराती ही हैं, तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। आप कभी भी ज्वाइन करते हो तो वहां पे जो क्लासेस हैं वह रिकॉर्डेड मिल जाती हैं। तो ऐसा कोई इशू की बात नहीं है कि आप लोग लेट हो गए हो। यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो चाहो तो प्ले स्टोर में जाके स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो। आपको क्लासेस को कवर करना होगा बिकॉज काफी सारा सिलेबस ऑलरेडी वहां पे अपलोडेड हो चुका है। तो आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, अपना एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ेगा, एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से ज्वाइन किया है उसके बराबर आने तक के लिए। प्लस आप लोगों का संडे टू संडे एग्जाम जो है चल ही रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर मैक्सिमम 20 एग्जाम पेपर हम लोग लेंगे। अभी तक 7 एग्जाम पेपर हम लोग ले चुके हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू डीआरडीओ एग्जाम पेपर होता है, जिसमें 120 प्रश्न होते हैं, 90 मिनट का समय होता है, 80 प्रश्न टेक्निकल होते हैं, 10 प्रश्न आप लोगों के मैथमेटिक्स के होते हैं, 10 प्रश्न आप लोगों के रीजनिंग के होते हैं। तो वो सभी कुछ जो मैंने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूं। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी और डेफिनेटली इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिल रही होगी। यदि आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल है तो एक थम्स अप करके जाइएगा वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।